कल न्यूज। अभी हम खड़े हैं नाथानी हाइट्स बिल्डिंग में, मुंबई सेंट्रल की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जहां बीती रात कुर्बानी के बकरों को लेकर कुछ मसला हुआ था और ये मसला नागपाड़ा पुलिस चौकी तक गया था। यहाँ कुछ लोग जमा हुए हैं जो यहीं के रहवासी है नाथानी बिल्डिंग के। आइए हम उनसे बात करते कि पूरा मसला क्या था और किस बात को लेके मसला नागपाड़ा चौकी तक गया। सर जी, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम कबीर मुश्ताक है। हाँ, क्या मसला था ये पूरा? मसला ये कि सडनली कल राउंड अबाउट 5-6 बजे यहाँ पे कुछ 400-500 लोग आके जमा हो गए बिल्डिंग के नीचे। बाद में पता चला कि एक फेक मैसेज जो सर्कुलर हुआ था उसके बिहाफ पे वो लोग आए। यहाँ पे असल में क्या है कि बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं सब लोग। इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन बिल्डिंग जिसका रेशियो 70% मुस्लिम्स, देन देर आर मोर ऑफ पारसीज एंड 20-25 एक और हमारे यहाँ पे जैन गुजराती लोगों की फैमिलीज़ रहती है। और ये फैमिलीज़ हमारी दलाल एस्टेट की फैमिलीज़ है। इससे पहले जो एक बिल्डिंग थी दलाल एस्टेट, वहाँ हम जो रहते थे वहाँ पे हम लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते थे और हमारे सारे फेस्टिवल हम लोग ने हमेशा साथ में ही मनाए। बिल्डिंग टूटी, बिल्डिंग बनी, यहाँ आए हम लोग। यहाँ हम लोग इस साल बकरीद करना था तो हम लोग ने हमारे गुजराती भाइयों के पास गए, पूछे कि हम लोग करना चाह रहे हैं, आप लोगों से परमिशन लेना चाह रहे हैं, इस तरीके से करना चाहेंगे आप कि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। कुछ लोगों का ये बोलना है कि एक जैन सोसाइटी है, यहाँ पे जैन गुजराती लोगों की मेजॉरिटी है, जो गलत बातें हैं। ये यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की है। ये बोलना किसका है? ये कुछ न्यूज़ में देखा था, आपने किसी का इंटरव्यू लिया था कोठारी साहब का, मेरे बड़े भाई हैं, शायद उनको भी किसी ने गलत बताया। इसमें उनकी गलती नहीं है। क्या हो रहा है ना, रूमर्स इतने फैल रहे हैं तो लोग सुन सुन के कुछ भी बोल रहे हैं। अगर मेरे भाई यहाँ आते तो मैं उनको ले जाके मेरे सारे लोगों से मुलाकात कराऊंगा ना, तो यहाँ पे 150 से 155 मुसलमानों के फ्लैट्स, 25-30 हमारे पारसी भाई हैं, 30 और हमारे गुजराती जैन भाई लोग। ये उन लोगों की सिग्नेचर है जिन लोगों ने हमारे को नो ऑब्जेक्शन दिया है। ये नो ऑब्जेक्शन दिया है हमारे मुस्लिम भाइयों ने नो ऑब्जेक्शन दिया, मतलब बकरा लाने के लिए नहीं, कुर्बानी करना। ये मेजॉरिटी ये मुस्लिम लोगों की सिग्नेचर है। ये हमारे मुसलमान भाइयों की सिग्नेचर है और बेस्ट पार्ट है ये हमारे पारसी भाइयों की सिग्नेचर है और इसमें हमारे कुछ बचपन से बड़े हुए 7 गुजराती भाइयों की भी सिग्नेचर है। अब ये तो कुछ ये कितने लोग हैं अंदाज़न? 147 लोग। 15 फ्लैट्स बंद है, कुछ लोग नहीं रह रहे, लेकिन ये इतना मेजॉरिटी होने के बावजूद भी आज हम जानते हैं कि देश का क्या माहौल है। हमारे को ऐसा कोई भी तरीके का काम नहीं करना है जिससे हमारे हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो और कोई तरीके का कम्युनलिज्म हो। तो भी हम उन लोगों के पास गए और हम लोग ने उनसे कहा कि आपकी इजाज़त से हम ये करना चाहते हैं। लोगों ने फैला दिया कि हम लोगों ने एतराफ़ में बकरे बांध दिए, 300 बकरे आ रहे हैं। अगर आप देख लोगे यहाँ पे 50 बकरे। हाँ, ये फ़ौरन दिखा जरा, वो भी आपने बाकायदा कपड़ा लगाया हुआ है। हम लोग ने पूरे चीज़ हम लोग ने पूरे बीएमसी गाइडलाइंस फॉलो करके कवर किया है इसको। ये हमारे बीएमसी के बकरों की पावती है। हम लोगों को ये प्रेशराइज किया जा रहा था कि अगर बकरे नहीं हटाएंगे तो यहाँ से बकरों को सीज कर दिया जाएगा। तो हम लोग ने उनसे कहा, ये जितने भी आए थे बाहर के लोग थे, हमारे बिल्डिंग के जो भी थे 4-5 लोग थे इसमें, तो हम लोग ने यही कहा कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नागपाड़ा के सीनियर हमारे एसीपी डीसीपी साहब लोग ने हमारे को बहुत अच्छे से इसमें काउंसलिंग की कि बेटा ये तरीके से करो कि जिससे माहौल ख़राब नहीं हो। हम लोगों ने उनकी बात सुनी, उनको रिस्पेक्ट किया और हम लोगों ने सोचा कि ये साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी नहीं बनी है। मेजॉरिटी हमारी है, सोसाइटी नहीं बनी है। नाथानी हाइट्स बिल्डिंग वालों ने फाइनली ये डिसाइड किया हम कुर्बानी नहीं करेंगे। हाँ। जस्ट ये इसलिए नहीं किया, इसलिए हम लोग ने नहीं अपने आप को पीछे लिया कि 700-800 लोग आए थे। नहीं, हमारे को उनसे कोई लेना देना नहीं है ना, हमारे को कोई चीज़ का उनसे कोई वी आर नॉट आंसरेबल टू देम। हमारे जो कुछ लोग यहाँ रहते हैं, स्काई विंग में 5-7 रह रहे हैं, फिलहाल रह रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो टेनेंट रह रहे हैं हमारे पुराने 25-30 फ्लैट उनके हैं, उनमें से कुछ लोगों को ऐसा मन दुख था कि ये फ़िलहाल इस साल नहीं हो। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि इस साल नहीं करेंगे, सोसाइटी बनेगी, अमेंडमेंट हम लोग फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे और तरीके से करेंगे। उसमें भी हमारे गुजराती भाइयों का सपोर्ट लेके करेंगे। मेजॉरिटी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा चलाएंगे। सोसाइटी की अगर एनओसी मिल जाती है तो हमारे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी मेजॉरिटी होगी, हमारी सोसाइटी होगी, हमारे गुजराती भाइयों का हमारे को साथ होगा तो हम ये सब करेंगे। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? सलीम भाई से कुछ ना इत्तेफाकी कल हुई थी, बात नहीं हो पाई थी। हाँ। वो भी क्लियर कर देंगे भाई। क्या है? हाँ, असल में कल सलीम भाई हमसे बोल रहे थे इंटरव्यू देने। हम लोग असल में इतने लोग थे वहाँ पे, 400-500 लोग थे, लेडीज़ थी हमारे गुजराती भाइयों की। हम लोग 5-7 लोग थे। अगर उस वक्त कुछ अगर हम बोल देते तो अगर कुछ चीज़ होती तो ये एक
आग की तरह चीज़ें फैलती और मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग में झगड़े होते और ऐसी जगहों पे हो जाते वो कंट्रोल में नहीं आता। हमारे लिए भाईचारा ज़रूरी है। आज नहीं बनाएंगे हमारा जो भी फेस्टिवल है अगले साल मना लेंगे, लेकिन भाईचारा बहुत ज़रूरी है। हमको एक होके रहना है बस। आप क्या कहेंगे भाई? नहीं, मेरा तो उसमें ऐसा कुछ कहना है नहीं, लेकिन हम लोग की ऐसी नियत थी कि होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं, अभी भाई बोल रहे नहीं कर देंगे क्योंकि वो किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होए, सबको साथ में अमीन भाई आए रहना। थे। अमीन भाई आए, हम लोग को बताए, समझाए, बोले भाई यहाँ से बकरे हटा लो, और उन्होंने ज़रा दूसरी जगह पे हम लोग को बोला है कि वहाँ अरेंजमेंट अमीन भाई ने हम लोग को करके दिए कि बोले आप वहाँ पे जाके कर लो, तो हम लोग वहाँ पे जाके कर लेंगे। काटने का ही तो मसला है, चाहे यहाँ कटे चाहे वहाँ भाईजान कटे। ऐसा है कि ये बिल्डिंग में सेंटिमेंट्स मेजॉरिटी हमारी है, तो इसमें हमारे सेंटिमेंट्स हट हुए, लेकिन हमने उसको दरकिनार करके हमारे जो माइनॉरिटी गुजराती भाई इसमें रहते उनका हमने सोचा। सेंटिमेंट्स एक अलग चीज़ होती है, फेस्टिवल अलग होता है। हमारे बिल्डिंग ये जो ऑब्जेक्शन था, ये अब जो पहले रहते थे बचपन से, नहीं। उन लोगों का ये जो नया है, उन जो लोग नए कुछ लोगों ने टेनेंट के फ्लैट खरीदे, स्काईविंग में जो लोग कुछ आए, स्काईविंग में भी हमारा ऐसा हमको मालूम पड़ा है कि जो लोग रहने के लिए आए वो अभी 3 या 4 फैमिली। स्काई विंग क्या है, ये हमारे व्यूअर्स को बता दो। हमारा जो ए विंग बी विंग 38 फ्लोर का से और स्काई विंग टोटल सेपरेट है। हमारा ये जहाँ बकरे बंधे हैं उससे स्काई विंग का कोई लेना देना नहीं। बताया ये जा रहा है कि हम उनके प्रेमाइसिस में कर रहे हैं, ये उनकी प्रेमाइसिस नहीं है, ये हमारी पार्किंग है। यहाँ ओसी आ चुकी है। हमने हमारे हमीद भाईजान से पूछा कि भाईजान आप हमारे को एनओसी दे दो, हम तरीके से करेंगे। उन्होंने बोला मैं एनओसी नहीं दूंगा। अब वो उनकी मर्जी, उन्होंने क्यों एनओसी नहीं दी वो जानते हैं, लेकिन बिल्डर ने डेवलपर ने इंशाल्लाह सोसाइटी बन जाएगी, खुलूसियत से होगा, तरीके से होगा, प्यार से होगा, मिल के करेंगे। पहले भी होली खेलते थे, पहले भी हम लोग, हमारे यहाँ डांडिया होता था। मेरे आज गुजराती भाई लोग गणपति लाते हैं अपने घरों में, कल उनको मंडल लगाना है तो डेकोरेशन हम करेंगे। हमारे को कोई मसला नहीं है, वो हमारे भाई हम अपना त्यौहार मनाएं, हम हमारा मनाएं। कोठारी साहब आपसे हमको मोहब्बत है, आप आइए प्लीज़। आप बड़े हैं हमारे, आप हमारे को तरीका बताइए, रास्ता बताइए, लोगों को समझाइए जो गलत बात कर रहे हैं, जो रूमर्स फैला रहे हैं। सर ये जैन राजस्थान CHS लिमिटेड नथानी हाइट्स नहीं है, यहाँ तो सोसाइटी नहीं बनी है। ऊपर का तो ओसी का ठिकाना नहीं है, 38 की ओसी आ गई है सर। और क्लियर अगर नॉन वेजिटेरियन काउंट करूँगा तो सर 85% हमारे लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन रहते हैं। आप जब भी आएंगे मैं आपके साथ चलूँगा डोर टू डोर और लोगों से आपको गिनवा के दे दूँगा। सर ब्लेसिंग्स रखिए, मोहब्बत रखिए, मोहब्बत बड़ी चीज़ है सर, हम सब हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद जय मेरे को कल उनके एडवोकेट ने हमारे चैनल पे बताया कि BMC के ऑफिसर्स आए थे और उन्होंने मना किया कि बकरा आप नहीं रख सकते। BMC ऑफिसर आए थे, BMC में ऐसी कोई गाइडलाइंस ही नहीं है कि बकरा नहीं रख सकते हैं। बट ऑफिसर्स आए थे, BMC के ऑफिसर आए थे, उन्होंने जगह देखी, हमारी पावती देखा उन लोगों ने, उन्होंने बताया ना आप लोगों ने बहुत गाइडलाइंस के साथ सब किया है। हम समझते हैं सर क्या हो जाता है ना, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, सब चीज़ होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स हम उन लोगों के साथ तो हमारे रिलेशंस ख़राब नहीं कर सकते जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। मेरे दोस्त रहते हैं, मेरे साथ में हम बड़े हुए हैं। हमारे कुछ ऐसे हैं जो हमसे बड़े, हमारे बड़े भाई जैसे, जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे आज उनके साथ खेलते हैं। मैं इसको नथानी हाइट्स तो नहीं बोलूँगा, हमारे लिए आज भी ये दलाल स्टेट है। और हमारा दलाल स्टेट जो है वो आज भी एक छोटा हिंदुस्तान है जिसमें मोहब्बत है और सिर्फ मोहब्बत है। और इसके यहाँ पे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो हम आने भी नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। नितिन भाई क्या मसला कैसे शुरू कैसे हुआ? मसला ये शुरू हुआ, कल कुछ 700-800 लोग आ गए थे हमारी बिल्डिंग में और मतलब वो घुस गए थे बिल्डिंग में और बहुत प्रॉब्लम दे रहे थे। मतलब नहीं, आप लोगों को कुर्बानी नहीं करनी है, जबकि हमने सारे गाइडलाइंस फॉलो किए थे। नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं था इतने लोग आ गए, जमा हुए किस बात पे? एक मैसेज वायरल हुआ है किसी से, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। पशुओं पे जुल्म हो रहा है, उनको काटा जा रहा है, हमको बचाना है। हमारी जैन सोसाइटी है, यहाँ पे खून की क्या नदियाँ। मैसेज है आपके पास? व्हाट्सएप पे मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको सुना सकता हूँ। रूमर्स फैला था गलत अच्छा, रूमर्स फैलाया गया कि नातानी है। जी हाँ, बहुत रूमर्स फैलाया था, गलत बताया था। ये ऐसा कुछ भी नहीं था, जो बताया, जितना बता रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी सारी औरतें आ गई थी, 800 कौन आदमी, कितने सारे आदमी भी आ गए थे। हम लोगों ने समझा कि उन लोगों मैसेज में लोगों को जमा होने का? जी हाँ, जमा होने के लिए आइए, बोले यहाँ आइए, बोले यहाँ काट रहा है बेजुबान जानवरों को काट रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आपने देखे, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ के लोगों के हिसाब से पहले एक मैसेज फैलाया गया कि नाथानी हाइट्स में
काफ़ी सारे बकरे आए हुए कट रहे हैं और 200 बकरे आए 200 बकरे आए बकरे हैं इधर पे। ये रिकॉर्डिंग वो मैसेज वायरल होने के बाद लोग जमा होना शुरू हुए तब इनको पता चला। ये सुना माइक कर आइए हम सुनाते हैं। राजधानी में 150-200 बकरे खड़े हैं 7th फ्लोर पे कटने के लिए। मेरे को भी मैसेज आया, मैंने भी सब जगह मैसेज करवाया है। और अगर जैन संगठन इकट्ठा होता हो तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जीव दया करने के लिए और उन जीवों की पुकार, दर्द भरी पुकार सुनने के लिए सभी के पतियों को इन्फॉर्म करो कि वहाँ जाएंगे। लेडीज नहीं जा सके कोई बात नहीं, लेकिन जेंट्स को वहाँ पहुँचने का बोलो। मैसेज अभी पूरे गांव में घूम जाएगा। मेरे को भी मैसेज आया, मैंने भी कितने लोगों को जीव दया प्रेमियों को वहाँ जाने का बोला है। पुलिस आएगी और पूरी व्यवस्थित मीटिंग होगी। इस तरह से बकरे नहीं कटने देंगे जैन सोसाइटी में। तो ये आपने मैसेज पुलिस को नहीं बताया कल? ये बताया, पुलिस को भी पता था, सब ये लोगों ने भी सुना है कि ये क्या चल रहा है। कल पूरा मॉब आ गया था पुलिस स्टेशन में भी, काफ़ी लोगों ने हमारा अपना मॉब का एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की। इसके लिए हमने आप लोगों को भी कल इंटरव्यू नहीं दिए कि ये हमको लग रहा था कि इंटरव्यू देने के बाद कुछ राइट्स जैसा या कोई इश्यू नहीं हो जाए कि मतलब हमारे भी लोग फिर आ जाएंगे भर भर के। अगर वो 500 लाते तो फिर हमारे 5000 आ जाते, फिर कुछ इश्यू हो जाते। इसके लिए हम लोगों ने कल अवॉइड किए कुछ स्टेटमेंट देने के लिए। और उसके बाद फिर आज काफ़ी मीटिंग्स हुई। हमको बोला गया शाम को, कल रात को 1 बजे बीएमसी के साथ मीटिंग हुई, तब बोले कि हमको सिग्नेचर्स ला के दो, 80% की सिग्नेचर होगी तब हम अलाउ करेंगे। और उसके बाद हम अलाउ करेंगे मीन्स रखने के लिए अलाउ करेंगे, स्लॉट कुर्बानी के लिए अलाउ करेंगे। रखने का कोई इशू नहीं। नहीं, पहले तो धमकी भी दी गई कि आप लोगों का बकरे सील हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, आप आज सुबह 6 बजे तक के हटा दो। लेकिन हम लोगों ने फिर काफ़ी प्रेशर दिए तो बोले कि अच्छा हमको सिग्नेचर्स ला के दो, 3 बजे से पहले हमको सिग्नेचर्स चाहिए सबकी। हमने सारे सिग्नेचर्स जमा किए, 4 बजे सुबह जाकर जमा किए सिग्नेचर्स करके। हमने आउट ऑफ 200 हमारे पास 147 की सिग्नेचर्स है, जिसका हमने जमा करके हमने बताया उन लोगों को। उसके बाद बोला गया कि नहीं अभी ये सोसाइटी नहीं है तो इसके लिए वो सिग्नेचर्स वैलिड नहीं होती है। सो बस इधर से उधर खेला जा रहा था। सुबह फिर हमारी अबू आज़मी सर आए, उन्होंने भी मीटिंग की है। अमीन पटेल सर आए, उन्होंने मीटिंग की है। वो हमारे बीएमसी कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई। वो बोल रहे हैं कि पुलिस का परमिशन देंगे तो हम परमिशन देंगे, पुलिस बोलता है बीएमसी परमिशन देंगी तो हम परमिशन देंगे। बस इस तरफ से इधर से उधर, उधर से इधर रात भर नचाया गया हमको और उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। बाद में आखिर में यही करना पड़ा कि भाई स्ट्रेंथ पावर था। इनके काफ़ी बीजेपी के सब नेता आए, बहुत प्रेशर किए। इनका स्टेटमेंट भी हमने सुने कि भाई हमारा पावर है, हमारी सरकार है, हम किसी का हम फाइनली फिर अमीन पटेल साहब अपना डिसीजन दिए। हम लोगों ने सब डिस्कस किए, सीनियर थे, डीसीपी सर थे, सब थे। हमने ये डिसीजन लिया है कि भाई हम बकरे आज इस साल नहीं करेंगे, अगले साल जब सोसाइटी होगी, सोसाइटी के सारे कंसर्न्स लिए जाएंगे। उसके बाद हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो तब करेंगे। अभी कल तक के हम बकरों का कोई जगह बना रहे हैं और इंतज़ाम होने के बाद हम कल शिफ्ट करेंगे इनको और फिर वहाँ कुर्बानी करेंगे। ये थे नाथानी हाइट्स के रहवासी जिन्होंने अपना दिल बड़ा करके यहाँ के रहवासियों, यहाँ के जो नॉन मुस्लिम रहवासी है उनका सेंटिमेंट्स हट ना होए, इसलिए उन्होंने इस साल कुर्बानी इस जगह पे नहीं करने का फ़ैसला लिया है। अगले साल उनका कहना है सोसाइटी वालों का कि अगले साल सोसाइटी फॉर्म होगी तो बाकायदा एनओसी के साथ कुर्बानी, परमिशन के साथ कुर्बानी की जाएगी। जी, इरशाद शेख, गली न्यूज़।